आज हम ग्रुप डी इलाहाबाद हाई कोर्ट के मोस्ट इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन के बारे में देखेंगे, जो कि अभी तक हम पार्ट 2 इसका लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है? क्या पूछा गया है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है? तो वो है, यह देश के 4 महत्वपूर्ण महानगरों को द्रुतगामी 4 लेने वाले मार्ग से जोड़ने की योजना है। ठीक है, किससे? यानी यह जो देश है महत्वपूर्ण महानगरों को द्रुतगामी 4 लेने वाले मार्ग से जोड़ने की योजना को स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कहा गया है। देखिए, क्वेश्चन को समझना, ठीक है, और उसको आंसर देना, आंसर फटाक से देना, क्वेश्चन को समझ कर आंसर देना बहुत बड़ी चीज़ होती। तो आप लोग समझ कर के आंसर देना, क्योंकि बहुत से लोग ने पार्ट 1 में समझ के आंसर नहीं दिया और बस दिमाग में लगा दिया। एक बार जरूर सोच लेना कि मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है, तो वो है M1। क्या है? M1। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश कौन सा है? सऊदी अरब है। जो खनिज तेल यानी कि हम बोल सकते हैं जैसे मिट्टी का तेल, केरोसिन, ठीक है, डीजल, पेट्रोल वगैरह, एलपीजी, ठीक है, तो ये सब की जो सबसे अधिक उत्पादन देश है खनिज के मामले में, वो है सऊदी अरबिया। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के समतल प्रदेश में स्थित गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं यदि उस गांव की जनसंख्या अब डॉट डॉट से अधिक हो। अभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है ग्रुप डी वालों के लिए। अब वो लोग जो पढ़ना चाहते हैं, जो ग्रुप डी पास करना चाहते हैं, तो भाई वीडियो देखो। नहीं पढ़ना चाहते तो कोई बात नहीं, वीडियो मत देखो। ठीक है, तो इसका राइट है हमारा 1000। मतलब भारत के समतल प्रदेश में स्थित, यानी जो समतल प्रदेश है में स्थित गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं, उस गांव की जनसंख्या बस क्या होनी चाहिए? 1000 से अधिक होनी चाहिए। वो ज़्यादा से ज़्यादा, हर एक गांव में जो जनसंख्याएं हैं वो 1000 से अधिक ही होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय है, तो वह क्या है? वो उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पादन, यानी जो उत्पादन लागत होता है उस पर निबल राष्ट्रीय उत्पादन, ठीक है, उसको हम राष्ट्रीय का आय कहते हैं, राष्ट्र का आय कहते हैं। मतलब अभी आप सोच लो, जैसे भारत की आय किसे बोलते हैं ना, ठीक है, जो बजट पेश करती हैं निर्मला सीतारमण जी, ठीक है, वित्त मंत्री, तो वैसे ही मान सकते हो कि उत्पादन कैसे वो करती हैं, तो उत्पादन लागत जो होती है पर, ठीक है, उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय का आय कहते हैं। ठीक है, यानी भारत मान लो किसी भी राष्ट्र का आय कहते हैं। नेक्स्ट है, इंडिया इन फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी? क्या बोला? इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चित्रा सुब्रमण्यम ने लिखी थी। किसने? चित्रा सुब्रमण्यम। ठीक है, नेक्स्ट है, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है? तो वो है उड़ीसा की। किसकी है? उड़ीसा की। क्या है? इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है? तो उड़ीसा की है। ठीक, नेक्स्ट है, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है, वो है बिहार। ठीक है, यानी भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य बिहार है। नेक्स्ट है, 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था। किसने किया था? श्रीमन नारायण अग्रवाल ने किया था। क्या किया था? 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था। किसने किया था? श्रीमन नारायण अग्रवाल ने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? तो वह नीति आयोग के उपाध्यक्ष दो हैं, वो एक संविधानेतर संस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियोजन काल में व्यापार संतुलन की दृष्टि से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, सब बाकी सब असत्य ही हैं, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है। जो ग्रीन टिक है, यानी केवल 2 वर्षों में अनुकूल रहा है। क्या रहा है? भारत में नियोजन काल में व्यापार संतुलन की दृष्टि से कौन सा कथन सही है? तो केवल 2 वर्षों में अनुकूल रहा, यही कथन सही है। ठीक, अब इसके बारे में मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, न मैं आपको गाइड करता। नेक्स्ट है,
कोलार स्वर्ण खादान किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कोलार स्वर्ण खादान है वो कहाँ है? तो वो कर्नाटक में है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश की अपनी सभी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र को बंद करने की योजना है? तो वह है जर्मनी की। कहाँ की? जर्मनी की। क्या भाई समझ में नहीं आया? फिर से समझ लो। निम्नलिखित में से किस देश की अपनी सभी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र को बंद करने की योजना है? यानी किस देश में? तो वो है सभी को पता है जर्मनी का। यानी जर्मनी की जो नाभिकीय ऊर्जा का संयंत्र बनाने का था उसको पूर्णतः बंद करने का जो है अध्यादेश है, योजना है। नेक्स्ट है, मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? तो वो की थी क्रोमर ने। किसने? क्रोमर ने। अब क्रोमर कौन था? आई डोंट नो, बट क्वेश्चन है तो है भाई कि मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है यह परिभाषा किससे प्रस्तुत थी? तो क्रोमर से थी। किससे थी? क्रोमर से थी। ठीक है, नेक्स्ट है, गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है। वो है गोवा में। यानी जो गोवा है वो गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है। ठीक, नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक यानी HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? तो वो है महबूब उल हक की। किसकी है? महबूब उल हक की है। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार है। वो है निरपेक्ष लाभ तथा तुलनात्मक लाभ दोनों का। ठीक है, किसका? निरपेक्ष लाभ तथा तुलनात्मक लाभ दोनों का। नेक्स्ट, किस उद्योग को लाइसेंस की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया है? तो वह है इनमें से सभी, यानी सबको पढ़ना पड़ेगा। कुछ विशेष प्रकार के चमड़े उद्योग को, एयर कंडीशनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि से संबंधित उद्योग और मोटर कार उद्योग, इन सभी को जो है क्या कर दिया गया है? उद्योग को लाइसेंस की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया। ठीक है, यानी इनको लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट है, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विधिग्राह्य मुद्रा। क्या कहते हैं? विधिग्राह्य मुद्रा। ठीक है, नेक्स्ट है, घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्दा छापकर पाटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इससे कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी? तो वो होगी मुद्रास्फीति की। किसकी? मुद्रास्फीति की। और ये वीडियो जो है हमारे चैनल पे जरूर आ जाएगा, मुद्रास्फीति है क्या। अभी नहीं, लेकिन आप लोगों की परीक्षा हो जाए उसके बाद सेपरेट वीडियो मिलेगी तो बहुत अच्छी जानकारी उसमें मिल जाएगी। मुद्रास्फीति होता क्या है? क्वेश्चन लंबा है लेकिन सॉलिड क्वेश्चन है कि घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्दा छापकर पाटते हैं। इस युक्ति पर उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इसमें कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी? तो वो होगी मुद्रास्फीति की। ठीक है, ये जो पार्ट 2 है यहीं समाप्त होता है। जल्द ही ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 घंटे में आपको प्रोवाइड हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो। आप लोग लगातार निरंतर तैयारी करते रहें, क्योंकि 2 तारीख को आप सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पेपर को देना है। पार्ट 1 नहीं देखे थे तो जाकर देख लेना। थंबनेल में हम नहीं लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिखा है, क्लिक करके डायरेक्ट जा सकते हो। ठीक है, नहीं तो चैनल पर विजिट करके भी जा सकते हो। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद जाओ, पहले सब्सक्राइब कर लो फिर जाओ भाई। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो। चलिए ठीक है, मानता हूँ सब्सक्राइब कर चुके होगे, अच्छी बात है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।